अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान में वो मोटिवेशनल स्पीकर जब बच्चियां इर्तिदाद के दहाने पर जाती हैं, उनको अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें बतला कर दीन की तरफ जोड़ने का काम करते हैं। ऐसे अजीम मेहमान हजरत मौलाना अब्दुल रशीद साहब मिफ्ताही पूना तशरीफ लाए हैं, और उतने ही अजीम मेहमान आलमी शोहरत याफ्ता नातखा बुलबुल बाग मदीना मद्दाह खातमुल अंबिया वल मुरसलीन हजरत मौलाना कारी मोहम्मद इरफान खान साहब कासमी बेंगलोर से तशरीफ लाए हैं। हम उनका भी तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। इसी तरीके से पूना से मुफ्ती अब्दुल वाजिद साहब, पूना से जनाब ज़बीहुद्दीन साहब, जनाब हाशिर भाई, अहमदनगर से मौलाना अब्दुल वदूद साहब, शिमोगा से मौलाना सुहेल साहब और धारवाड़ से मौलाना आदिल अरब साहब, और इसी तरीके से जितने मेहमान जनाब शायर इस्लाम ज़काउल्ला मदनी साहब, जितने अहबाब आए हुए हैं, हम तमाम का अहलियाल की जानिब से तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। खुसूसन जनाब मोहम्मद मनियार साहब, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। बड़ी मेहनत उन्होंने की है, उनके फर्जंद ने, और ये जामिया इस्लाहुल बनात में, और इतनी खवातीन हजरत, जितनी खवातीन यहाँ पर है, मैं अंदर जाकर आया हूँ, इससे डबल खवातीन अंदर बैठी हैं, जितने मर्द अहबाब यहाँ बैठे हैं, और असर से बैठी हुई, अल्लाह उनके बैठने को कबूल फरमाए। काबिल मुबारकबाद है शाज भाई जिन्होंने इस तरह की बज़्म सजाई, अल्लाह तमाम को कबूल फरमाए। इनामात बाद में दिए जाएंगे, शाज भाई से नात भी सुनेंगे, उनके जो अनाउंसमेंट है इंशाअल्लाह हजरत की तकरीर के बाद होंगे। मैं बड़े अदब से हजरत से दरख्वास्त करता हूँ कि अपने कीमती नसाई से हम तमाम सामाईन को महसूस फरमाए। हजरत मौलाना अब्दुल रशीद साहब मिफ्ताही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आवाज साफ आ रही है? जरा पीछे वाले हाथ उठा के बता दें। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि पीछे आवाज नहीं आ रही है साफ। आवाज आ रही है? चलिए माशाअल्लाह। मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है, क्योंकि 10 बजे से पहले प्रोग्राम ख़त्म करना है, और 9:45 से पहले मुझे तकरीर भी ख़त्म करना है, और उसूल भी है, और ये कायदा कानून भी है कि 10 के बाद लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिए। इसलिए वक्त से पहले ख़त्म कर देने में ही मेरी भलाई है, क्योंकि मुझे जाना है, और पुलिस की गाड़ी आपने यही बिठा के रखी है कि अगर आप ज़्यादा बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला आपके बैठने को कबूल फरमाए, आपके आने को कबूल फरमाए। और यहाँ पर कारी इरफान साहब से मेरी आज पहली मुलाकात हुई, उनसे भी पहली मुलाकात हुई, और उनकी आवाज़ से भी मेरी पहली मुलाकात हुई माशाअल्लाह। तो बहुत अच्छा लगा सुनकर, और जो उनका अंदाज़ है और जो मजमे को अपने साथ लेकर नात पढ़ने का जो अंदाज़ है वो बहुत अच्छा है माशाअल्लाह। बच्चे ज़रा खामोश हो जाए, थोड़ा बच्चों को खामोश कर दो, शोर। और हाफिज असरार साहब की नज़ामत तो माशाअल्लाह बड़ी ज़बरदस्त होती है, लाजवाब होती है। और हाफिज शाह साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, नौजवान है माशाअल्लाह, लेकिन इतना बड़ा प्रोग्राम
मैनेज कर लेना, ये बहुत बड़ी कुर्बानी के बाद ये सब कुछ होता है, इतना आसान नहीं होता है। अल्लाह ताला सब की मेहनत को कबूल फरमाए। हाफिज़ शाह साहब और उनके साथियों जितने भी और जितने आप लोग हैं जिन्होंने ताउन किया, अल्लाह ताला उनको भी कबूल फरमाए। अरे भाई आमीन तो बोलो। यानी हम लोग सोचते हैं कि हमारे आमीन से किसी का भला भी ना हो, हालांकि आमीन बोलने में क्या खर्च है। बड़ा मसला ये है कि हम वो काम भी नहीं करते कि जिसमें मेहनत भी नहीं है और खर्च भी नहीं है, वो काम में भी कंजूसी करते हैं। चलो जिस काम में पैसा खर्च हो रहा है या फिर वक्त जा रहा है तो बात अलग है, लेकिन सिर्फ आमीन बोल देने से अगर किसी का भला होता है तो बोल देना चाहिए और बाआवाज़ बुलंद बोलना चाहिए। ठीक है, बच्चों की आवाज से बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, बहुत शोर। हेलो, ये उम्मत के मुस्तकबिल को थोड़ा खामोश किया जाए। उम्मत का मुस्तकबिल बड़ा आवाज़ कर रहा है, इनका वक्त अभी आवाज़ करने का नहीं है। अभी आप थोड़ा सा खामोश हो जाए, मुस्तकबिल में आपको आवाज़ ही करना है इंशाल्लाह। थोड़ी देर के लिए आप खामोश हो जाए। आदम ना खाते गंदुम का दाना तो पैदा ना होता ये कुतवार खाना। मैं आप लोगों के साथ में बस मुख्तसर सी बात ये करना चाहूँगा कि देखिए आजकल का जो माहौल चल रहा है ये दरअसल हमको बेदार करने के लिए काफ़ी होना चाहिए था। जिस तरह के हालात आजकल पूरे दुनिया में कह लीजिए जो चल रहे और ख़ास करके हमारे मुल्क में, ये असल में हमको शुरू में ऐसा लगता था कि ये हमको बेदार करने के लिए ये सब हालात अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हैं। लेकिन इतने हालात आने के बाद भी हमारे अंदर वो बेदारी आ ही नहीं रही है। हर जगह से हम जो है मारे जा रहे हैं, जुल्म किया जा रहा है और खुली खुली जो है ना एक अत्याचार जैसा हो रहा है। लेकिन फिर भी हमारे अंदर पता नहीं हम जाग क्यों नहीं रहे हैं, हम बेदार क्यों नहीं हो रहे हैं और ये सोचते हैं कि चलो मेरा तो मसला नहीं है या मेरे घर का तो मसला नहीं है या फिर मेरे मोहल्ले का तो मसला नहीं है, ये सोचकर खामोश बैठे हैं। इतना मतलब माहौल इतना गंदा हो चुका है और जानबूझकर गंदा किया जा रहा है और हमारे आंखों के सामने ऐसे वीडियोस, ऐसी न्यूज़, ऐसी खबरें आ रही है कि हमने अभी तक बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए था। लेकिन पता नहीं कौन से ख्वाबे खरगोश में हम सोए हुए कि जागना ही नहीं चाहते। इतना हो जाने के बाद हमें तो ऐसे ऐसे इक़दामात कर लेने चाहिए थे और ऐसे ऐसे हमको कदम उठा लेने चाहिए थे कि हम दुनिया को पता चल जाए कि हम एक जिंदा कौम है। लेकिन पता नहीं। बहरहाल आजकल जो इर्तिदाद जो चल रहा है, जो हमारी बहन बेटियां जिस तरह से वरगलाई जा रही है, जिस तरह से उनको बहकाया जा रहा है या जिस तरह से उनको गलत चीज़ों की तरफ ले जाया जा रहा है, गलत अकीदों की तरफ ले जाया जा रहा है, इसमें हमको बहुत मोहतात होने की ज़रूरत है। ख़ास करके मैं नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ, नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ कि अपनी डिमांड को कम करें। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं क्योंकि अभी रोज़ाना की खबरें हो गई है कि इधर से 4 लड़कियाँ, इधर से 10 लड़कियाँ, इधर से 20 लड़कियाँ, वो चली गई, वो चली गई, वो चली गई या जा रही है। तो बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं। हमारे तो यानी हमारे इनबॉक्स भरे हुए हैं या कमेंट बॉक्स भरे हुए हैं। लोग सवाल पूछते हैं कि इसका इलाज क्या है, ये कब खत्म होगा और ये चीज क्यों बढ़ रही है। तो जितना हम देखते हैं, जितना हमारा तजुर्बा है, ये इर्तिदाद की सबसे जो बड़ी वजह है
उस पे चंद नुक्तों पर मैं बात करूंगा, वो हमारे नौजवानों को बहुत जल्दी से समझ लेना चाहिए। अब देखिए, हमारे यहाँ नौजवानों का एजुकेशन का जो रेट है वो बहुत कम होता जा रहा है, दिन ब दिन बहुत ज्यादा कम होता जा रहा है। और लड़कियों का जो एजुकेशन है, पढ़ाई में दिलचस्पी है, वो बढ़ती जा रही है। कितने सालों से आप ये सुन रहे हैं कि लड़कियां टॉप कर रही है। अरे भाई, सुन रहे कि नहीं सुन रहे? मेरी बात सुन रहे कि नहीं सुन रहे? ये आगे की बोर्ड है, पीछे के लोग, भाई बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? हाँ, तो लड़कियां टॉप कर रही है। कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो नासा में जा रही है, पायलट बन रही है, और 12वीं में टॉप कर रही है, 10 में टॉप कर रही है। लड़कियों के अंदर पढ़ाई को लेकर बेहद दिलचस्पी बढ़ती जा रही है, और हमारे नौजवानों के अंदर पढ़ाई को लेकर अदम दिलचस्पी, यानी बिल्कुल भी जो है वो पीछे जाते जा रहे हैं। और देखो, अभी वो जमाना चला गया कि सिर्फ लड़कियां शादी इसलिए कर लेगी कि ये मुसलमान है। आज लड़कियां भी पढ़ाई और एजुकेटेड होने के बाद और तालीम याफ्ता होने के बाद वो अभी बहुत, उनका माइंड बहुत ब्रॉड हो गया है। अब वो दुनिया देख रही है, सोशल मीडिया पर वो है, और मोबाइल दिन रात वो चला रही है। उनको पता है कि अभी हमको करना क्या है। अब देखिए, लड़कियां डॉक्टर बन रही है, लड़कियां MBBS कर रही है, लड़कियां इंजीनियर बन रही है, और लड़का क्या है? लड़का क्या है? गुटखा खा रहा है, गुटकेबाज है, सिगरेट पी रहा है, 500 कमा रहा है, 300 की पुड़िया खा रहा है, 500 1000 रुपए कमा रहा है, 500 की सिगरेट पी रहा है, लड़कियां ताड़ रहा है, छेड़ रहा है, एक एक लड़के के 4-4 लड़के के साथ अफेयर है। इस तरह के नुक्कड़ों पर बैठे हुए हैं, रातों को जाग रहे हैं, 3-3 4-4 बजे तक जाग रहे हैं। कोई शराब भी पी रहा है, कोई दिन रात जो है इन्हीं गलत कामों में पड़े हुए हैं, और लड़कियां पढ़ रही है। अब उनका मुकाबला, जब लड़कियां शादी के लिए तैयार हो जाती है, तो ऐसे लड़के उनके सामने आते हैं, उनके बराबरी के नहीं आते हैं। और जो उनको दूसरे मजहब के लड़के मिल रहे हैं, जो टारगेट उनको किया जा रहा है, वो पढ़े लिखे लड़के हैं, वो पढ़े लिखे लड़के हैं। अच्छा, हमारे लड़कों के अंदर एक तो पढ़ाई नहीं है, अखलाक नहीं है, मुंह में गुटखा, जबान पे गाली, गाली तो इतनी भरी हुई है जबान पर कि अल्लाह अकबर। मुसलमानों के महल्ले से गुजर जाओ आप, एक गली से दूसरी गली तक, तो 4 गालियां तो आपको सुनने को ही मिलेगी किसी ना किसी। और आजकल माहौल तो इतना खराब हो गया कि औरतें भी गालियां देने लग गई है, इतना खराब हो गया माहौल। अब गालियां बकने वाला, गुटके थूकने वाला, 10वीं 11वीं पास, अब उसको लड़की चाहिए। अच्छा, लड़की पढ़ी लिखी, और फिर इसके डिमांड भी, इसको जहेज चाहिए। लड़के लालची हो गए हैं, लड़के क्या हो गए? लालची हो गए। कितने लड़के ऐसे हैं जो बिना जहेज के शादी करने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, कमाल की बात है कि लड़कियां देख रहे हैं, तो हमारे यहां पर एक लड़का, मैं उसको जानता हूं, 51 लड़कियां रिजेक्ट कर चुका हूं। कितनी? अरे बोलो, 51। 51 लड़कियां रिजेक्ट कर चुका। और कितना कमाता है? 700 रुपए। 700 रुपए कमाने वाला लड़का 51 लड़कियां रिजेक्ट करता है। यानी क्या तुक है, क्या हद है। तौबा तौबा। अच्छा, कोई भी लड़का, उसके लिए फख्र की बात है, अरे मैंने तो 10 लड़कियां देखा, मैंने तो 15 लड़कियां देखा, मैंने तो 17 लड़कियां देखा, मैंने तो 20 लड़कियां देखा, रिजेक्ट कर दिया, नहीं पसंद आई। किसी की नाक पसंद नहीं आई, किसी का कान पसंद नहीं आया। जैसे जानवर देख रहे हैं, बकरीद में जानवर कैसे देखते हैं, वो देख रहे हैं, साथ में अपनी बहनों को लेके जा रहे हैं। ये तो सिर्फ चेहरा देख रहा है, 2 सवाल कर रहा है। अंदर औरतें जा रही है, वो लड़की को चला चला कर देख रही है, इधर चलो
रिटर्न आओ, सीधा जाओ, पीछे आओ, जरा पल्लो निकालो, तुम्हारे बाल देखने दो, तुम्हारी भवें देखने दो। यानी क्या हो रहा है? एक लड़की की शादी होना इतना मसला बन गया है। अच्छा, हमारे लड़कों के अंदर खामखा का एटीट्यूड है, ना पढ़ाई है, ना एजुकेशन है, ना कमाई है, ना माल है, कुछ भी नहीं है, लेकिन डिमांडिंग ज्यादा हो गए हैं। उनको जहेज भरपूर चाहिए, खाने में 16 पकवान चाहिए, है ना, और गाड़ी चाहिए, और उनको जहेज में कैश चाहिए, इतने ड्रेस चाहिए, और इतने लोगों का खाना चाहिए। बताइए गरीब लड़कियां कहां जाएगी? अच्छा, जो सामने से ऑफर आ रहे हैं, दूसरे मजहब के लड़के जो ऑफर कर रहे हैं, एक तो वो पढ़े लिखे, क्योंकि वो तो एक एजेंडा लेकर काम कर रहे हैं ना, उनके लिए तो कोई ये मैटर ही नहीं है, वो एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं, वो अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। उनको जहेज नहीं चाहिए, वो पढ़े लिखे भी, उनको जहेज भी नहीं चाहिए, उनको शादी में खर्च भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। अब सोचिए, एक लड़की को अगर 15-20 मुस्लिम लड़के रिजेक्ट करके गए हैं, उसका मेंटली वो कितनी टॉर्चर हो गई होगी कि मुझे 15-20 मुसलमान लड़के जो कि पढ़े लिखे भी नहीं थे, जहेज मांगने वाले थे, गुटकेबाज थे, गालीबाज थे, और मैं पढ़ी लिखी और मुझे रिजेक्ट करके गए। सिर्फ मेरा रंग थोड़ा सावला था, या मेरे बाल थोड़े से ऐसे थे, या मेरे रंग रूप में थोड़ी सी कमी थी, या फिर जो भी था, मुझे 15-20 लड़के रिजेक्ट करके गए हैं। और एक लड़का सामने से आता है, खूबसूरत है, नौजवान है, पढ़ा लिखा है, बात करने का सलीका है। उस लड़की को मालूम नहीं है कि वो एजेंडाधारी है, वो एजेंडा लेकर काम कर रहा है, लेकिन वो बिल्कुल मीठी बात, इस्लाम के बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, शादी का ऑफर कर रहा है, उसके साथ प्यार कर रहा है, उस पर खर्च कर रहा है, और उसको लेके जा रहा है, घुमा रहा है, फिरा रहा है, निकाह का ऑफर कर रहा है, और बगैर जहेज के, बगैर खर्च के कोर्ट के अंदर ले जाकर शादी करने को तैयार है। माँ बाप को समझा रहा है, माँ बाप भी तैयार हो, माँ बाप देख रहे हैं कि मेरी सोसाइटी में बच्ची की मेरी उम्र होती जा रही है और उसकी शादी नहीं होगी तो क्या होगा, चलो ठीक है, ऐसे नहीं तो ऐसे, आज नहीं तो कल हो जाएगा सब ठीक, वो शादी करा दे। हमारे यहाँ पर एक लड़की का नाम आया ना, जब ऐसा मैटर सामने आया तो उसके घर पर गए, जो तंजीमें ना, जो संगठनाएं काम कर रही है, वो उसके घर पे गए माँ बाप को समझाने के लिए कि आपकी बेटी देखो ऐसा ऐसा कर रही है, इसको जरा आप समझाओ। तो वो बाप कहने लगा, मेरी बेटी को 17 लड़के रिजेक्ट करके गए हैं। कितने लड़के? 17 लड़के रिजेक्ट करके गए हैं, और सब के सब जहेज मांगने वाले, सबको 16 पकवान चाहिए, सबको लॉन में शादी चाहिए, और सबको जो है 2 व्हीलर चाहिए, इतने ड्रेस चाहिए, इतनी सारी उनकी डिमांड है, अंगूठी चाहिए, घड़ी चाहिए, जूते चाहिए, सूट चाहिए। मैं कहां से लाके दूं? और ये लड़का है, ये बोलता मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इसको जान से ज्यादा संभालूंगा, मैं इसको सर पे रखूंगा, मैं इसको चांद सितारे ला कर दूंगा, मेरे साथ तुम निकाह कर दो, मैं चाहे तो तुम्हारे मजहब में आ जाऊंगा, लेकिन मेरा निकाह कर दो, मैं इसके लिए परफेक्ट हूं। तो अब क्या करेगा मजबूर बाप? अभी तुम आए बोले यहां पर, मैं इसे तोड़ दूं, तुम कराएंगे निकाह? क्या कराएंगे? कौन कराएगा? मेरे पास पैसे पानी नहीं है, क्या करेंगे? ऐसी हालत हो गई है। नौजवानों याद रखो, सिर्फ लड़की किसी के साथ बैठी हुई आपको नजर आ जाए, किसी की मोटरसाइकिल पर बैठी हुई अगर आपको किसी गैर के साथ नजर आ जाए, तो आपका गुस्सा होना इसलिए नाजायज है क्योंकि अगर आप सीधे होते तो आपकी मोटरसाइकिल पर बैठी होती। आप उससे शादी करने को तैयार ही नहीं है। आपको तो जहेज चाहिए, आपको तो ये चाहिए, आपको तो हूर परी चाहिए, और आप काले कलूटे, ना आपकी शक्ल, ना आप शक्ल के सही है, ना आप सूरत के सही है, ना सीरत के सही है, और लड़की आपको हूर चाहिए, वो भी माल पानी के साथ चाहिए। ये हमारे नौजवानों की गलती है। सबसे पहले नौजवान ये इरादा करे कि
बगैर जहेज के, हाँ लड़की आप देखो, 1 2 3 4 देखो, आपको पसंद आ जाए, आप, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिर्फ दीनदारी देखो, सिर्फ दीनदारी देखो, अखलाक देखो और वहां पर निकाह कर दो। यही एक क्वालिटी देखना है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं देखना है। आप निकाह करना शुरू करो, ज्यादा डिमांडिंग मत बनो, इंशाअल्लाह ये मसले कम से कम होते जाएंगे दिन ब दिन। कॉलेज की एक लड़की जो इस तरह से निकाह करने को तैयार हो गई थी, उससे जब मिलने के लिए गए तो बोले मेरे 4 बॉयफ्रेंड, 4, मेरी बात समझ में आ रही ना आप लोगों के, दिमाग में उतर रही ना? वो कॉलेज की लड़की बोलने लगी मेरे 4 बॉयफ्रेंड मुस्लिम थे जिनके साथ मेरा ब्रेकअप हो गया, सिर्फ इसलिए, हर एक मेरे साथ कोई 6 महीने, कोई 8 महीने, कोई साल हमारा रिलेशन रहा, लेकिन सब मेरे साथ गंदा काम करना चाहते थे, कोई शादी नहीं करना चाहता था। और ये जो लड़का मुझे मिला है, भले हमारे मजहब का नहीं है, ये इसने गंदे काम का ऑफर नहीं दिया, इसने मुझे डायरेक्ट निकाह का ऑफर दिया। ये हमारे अंदर कमी है। देखिए, आप दीन किसी को जबरदस्ती नहीं ठूस सकते, दीन ठूसने का नाम नहीं है, आपको वैसा होना पड़ेगा। अभी देखिए, बेवा, मुतल्लका यानी तलाक हुई बेटियां बहनें, और बेवा बहनें और बेटियां, कहां लोग तैयार होते हैं बेवाओं से शादी करने के लिए? तलाक वाली लड़कियों से शादी कौन करने तैयार होता है? आजकल तो साल 6 महीने में तलाक होके बेटियां घर में आ रही है, और वो तलाक हो गई या बेवा हो गई किसी वजह से, वो घर में बैठ जाती है। हमारे यहां पर तलाक वाली और बेवा लड़कियों से निकाह करने का रिवाज ही नहीं है। नौजवान 18, 19, 20, 21 साल की लड़कियां जो जिनका 6 महीने में तलाक हो गया, उनके साथ नौजवान शादी करने को तैयार नहीं है। उनको कैसे रिश्ते आ रहे हैं? 55 साल के, 60 साल के, 45 साल के, 47 साल के, ऐसे रिश्ते 21 साल की और 22 साल की लड़की को रिश्ते आ रहे हैं, बुढ़े रिश्ते उनको आ रहे हैं, लेकिन नौजवानों के रिश्ते नहीं आ रहे। इन लड़कियों से कौन शादी करेगा? कौन इनको इज्जत के साथ? ये हमारे नौजवानों का काम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला जो निकाह किया, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुंवारे थे, 25 साल की उम्र थी, आपने 40 साल की अम्मा जान हजरत खतीजा रजी अल्लाह तआला से निकाह किया, हमारे लिए मिसाल पेश की। हम दीन पर चलेंगे नहीं, हम सही तरीके से चलेंगे नहीं, और फिर हमको देखकर गुस्सा आ रहा है, हम मारने तोड़ने को तैयार हो रहे हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला है। अपने आप को सुधारने की जरूरत है, अपने आप को सही करने की जरूरत है, उसके बाद जाकर ये मसाइल दुरुस्त होंगे। अच्छा, एक और चीज, अच्छा, हर बाप ये चाहता है कि मेरी तलाक वाली बेटी, बात गौर से सुनो, हर बाप ये चाहता है कि मेरी तलाक वाली बेटी और मेरी बेवा बेटी की जल्दी से शादी हो जाए, लेकिन कोई बाप ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा किसी तलाक वाली या बेवा लड़की से शादी करे। बात सही है कि नहीं? मेरे भाइयों, जहेज की लानत से बचो। और सबसे बड़ी मैं चीज, जो यहां पर खवातीन बैठी है, हमारी माएं बहनें बैठी हुई है, मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि दुनिया की तालीम के साथ साथ दीन की तालीम पर भी तवज्जो दो। सबसे बड़ी चीज हमारी दीन की तालीम बोले तो क्या? दीन की तालीम बोले तो 10 सूरे याद, नमाज मुकम्मल, 40 हदीसें याद या 40 दुआएं याद या कुरान खत्म, हो गई दीन की तालीम। यहां मेहनत नहीं है। यहां ये मालूम है ना क्या है? क्या है बोलो? यहां दिल, ईमान, यहां पर ईमान होता है, इस पर मेहनत नहीं है। हमारे बच्चियों को पता ही नहीं अकीदा क्या है, ईमान क्या है। जिस दिन उन्हें ये यकीन हो जाएगा कि अल्लाह एक है,
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल है और हमें अल्लाह के सामने खड़ा होना है, एक दिन मरना है और अल्लाह के सामने हिसाब व किताब देना है। ये जब अकीदा मजबूत हो जाएगा तो हमारी बेटियां अमेरिका यूरोप भी जाएगी, वहां के माहौल में भी जाएगी तो हिजाब नहीं उतारेगी, नकाब नहीं उतारेगी, अपने ईमान का सौदा नहीं करेगी। हमारी बच्चियों के ईमान पर मेहनत ही नहीं की जाती, उनको बताया ही नहीं जाता कि ईमान क्या चीज है और ईमान कितनी बड़ी दौलत है। ईमान कितनी बड़ी, यानी हमारे पास तो कुछ है नहीं, दुनिया तो हमारे पास है नहीं, दुनिया की दौलत हमारे पास है नहीं। मुसलमान के पास सिर्फ एक दौलत है, वो है ईमान की दौलत। काहे की दौलत है बोलो? ईमान की दौलत। और वो आज हमसे वो दौलत भी छीनी जा रही है। याद रखो, ईमान हमारे पास से अगर छिन गया या हमारी बहन बेटियों के पास से छिन गया तो फिर हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। कंगाल, ना दीन के ना दुनिया के, ना दुनिया के ना आखिरत के, यहां भी मारे जाएंगे और आखिरत में भी मारे जाएंगे। मेरे भाइयों, हमारे को अल्लाह कब याद आता है? सिर्फ मुसीबत में, सिर्फ मुसीबत में, परेशानी में, बीमारी में अल्लाह याद आता है। कुरान कब याद आता है? यासीन कब याद आता है? जब घर में कोई मर जाता है या मरने को हो जाता है। कितने लोग ऐसे हैं जो रोजाना कुरान पाक की तिलावत करते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करते हैं? अगर यही जलसा जो आज ईशा के बाद रखा गया है, अगर कल फजर के बाद रखा जाएगा, कितने लोग हाजिर होंगे यहां पर? मैं आपको पूना की एक मिसाल देता हूं। पूना की एक पॉश इलाका, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का इलाका, उन्होंने एक बेदारी मुहिम की मीटिंग रखी। कब रखी? फजर के बाद 6 बजे। उसमें मुसलमानों को भी बुलाया गया। हम ये सोच के वहां पर गए कि वहां पर तो कोई भी नहीं होगा। कौन आएगा फजर के बाद 6 बजे की मीटिंग? कोई आ सकता है क्या? अरे कोई आएगा क्या? 6 बजे सुबह में मीटिंग, वो भी बड़े हॉल के अंदर जहां पर 550 लोग एक साथ बैठते हैं। जब हम वहां पर ऐसी मजाक उड़ाते उड़ाते वहां हॉल में पहुंचे तो वो हॉल में हमको बैठने की जगह नहीं थी। हमारे गैर मुस्लिम भाइयों से वो हॉल भरा हुआ था। आप सुबह सुबह मुसलमानों के महल्ले से गुजर जाओ, ऐसा लगेगा कि पुराने कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं, इतना सन्नाटा होता है। जब आवाज लगती है फजर के वक्त कि है कोई मांगने वाला कि हम उसकी हर डिमांड को पूरी करें, है कोई हाजतमंद कि हम उसकी हाजत को पूरी करें, है कोई परेशान हाल कि हम उसकी परेशानी को दूर करें, उस वक्त हम सोए हुए रहते हैं। सूरज हमको उठाता है। दुनिया में वो लोग कामयाब होते हैं जो सूरज को उठाते हैं, और वो लोग नाकाम होते हैं जिनको सूरज उठाता है। और 90% मुस्लिम कौम को सूरज उठाता है। ये कमियां हमारे अंदर हैं, और ये कमियां अब ऐसी हो गई है और इतनी ज्यादा हो गई है कि अभी हमारी बहन बेटियां भी हमारे हाथों से छूटती हुई नजर आ रही है। और ये मत सोचना कि मेरी बहन तो ऐसा कभी नहीं करेगी, मेरी बेटी कभी ऐसा नहीं करेगी। मैं हमारे यहां की मिसाल देता हूं। एक माशाअल्लाह इतनी बड़ी दाढ़ी वाले हजरत और इतना लंबा जुब्बा और इतनी बड़ी टोपी और माशाअल्लाह नामचीन, कभी लड़की बाहर नहीं, कभी नकाब निकाली नहीं, हिजाबी नहीं, नकाबी लड़की भाग गई। क्यों? उसके पास मोबाइल था, फेसबुक पर चैटिंग करती थी। फेसबुक पर गैर के साथ नहीं भागी, अपने वाले के साथ भाग गई, मुस्लिम के साथ भाग गई। लेकिन भागी ना, देखो ना गुनाह जो है। अभी आजकल मसला क्या हो गया मालूम? कोई लड़की अगर, पहले क्या होता था, कोई लड़की अगर भागी तो पूरे शहर में हंगामा हो जाता था, अरे लड़की भागी, अरे लड़की भागी, अरे लड़की भागी। और अब वो इतना कॉमन हो गया है कि अब अगर मालूम पड़ता है कि लड़की भागी तो सबसे पहला सवाल ये होता है
अपने वाले के साथ कि गैर के साथ? अगर मालूम पड़ा अपने वाले के साथ, अरे चल अपने वाले के साथ भागे, कॉमन है। यानी अपने वाले के साथ भागना बोले कॉमन हो गया, कोई मसला ही नहीं रहा। याद रखो, ये जो हमारी बेटियों के पास, बहनों के पास मोबाइल है, अगर सच में उनको जरूरत है तो आप उनको जरूर दे पढ़ाई के लिए या किसी, क्योंकि अब सारी चीजें मोबाइल में है। लेकिन हमारी बेटियों के पास से मोबाइल रात में ले लिया जाए, ये मोबाइल देने वाले जितने भी हैं माँ बाप, उनके लिए कह रहा हूं मैं, मोबाइल पर पासवर्ड नहीं होना चाहिए। और दिन भर में 2-3 मर्तबा क्यों नहीं होता, अचानक मोबाइल चेक होना चाहिए, अचानक मोबाइल चेक होना चाहिए। अकेले में दरवाजा बंद करके अगर आपकी बेटी 4 दीवारी के अंदर खामोशी से मोबाइल चला रही है और उसमें इंटरनेट है, तो याद रखिए, सब ऐसा नहीं, सब लड़कियां ऐसी नहीं होती, लेकिन कुछ लड़कियां तो है, ऐसी मिसालें सामने हैं कि वो गड़बड़ कर रही है। अच्छा, हमारा ध्यान सिर्फ लड़कियों के ऊपर है, अरे हमारे बेटे भी तो बहुत कांड कर रहे हैं, क्या उनको जायज है? लड़की भागी तो बहुत बड़ी चीज, लड़का भागा तो, लड़के का अफेयर हुआ तो, लड़के को 7 खून माफ है, क्या उसका गुनाह? ये तुम्हारे इस्लाम में है ये। यानी उनको यकीन नहीं होता, हमारी इमेज ऐसी बना दी गई है कि हम प्यार मोहब्बत वाले है ही नहीं। हमारे नौजवानों की स्टेटस देखो, हमारे नौजवानों के स्टेटस ऐसे रहते, अरे काट डालेंगे, फाड़ डालेंगे, मार डालेंगे, हम तो शेर है, चीते हैं, भेड़िए हैं, ऐसे हमारे नौजवानों के। और पीछे से अरे इतना सुक्का दुबला पतला, एक फूंक मारो तो उड़ के जाएगा, लेकिन उसका स्टेटस देखो। एक नौजवान ऐसा दुबला पतला, लेकिन उसका स्टेटस क्या लगाया हुआ व्हाट्सएप पर, हम वहां खड़े होते हैं जहां मैटर बड़े होते हैं। हालांकि उसकी हालत देख के ऐसा लगेगा कि ये वहां से भाग खड़े होंगे जहां मैटर होंगे। हां, हद हो गई। भाड़े के घर में रहने वाला स्टेटस लगा रहा है, क्या स्टेटस लगा रहा है? शेर का घर नहीं होता, शेर का इलाका होता है। अरे तू भाड़े के घर में रह रहा है, तू तेरा घर बना पहले। हमारे नौजवानों के स्टेटस ऐसे हो गए, खतरनाक, बस खाली स्टेटस से खतरनाक। अब तो वो स्टेटस भी नजर आने लग गए, अब स्टेटस पर भी जेल होने लग गई है, क्योंकि पता नहीं, तरबियत ही नहीं। अरे बाप अपने बेटे का स्टेटस तो देखता होगा ना कि बेटे ये क्या है, तुम्हारा स्टेटस तो हमारे गैर मुस्लिम भाई भी देखते होंगे। अरे प्यार मोहब्बत के जो इस्लाम ने हमको सिखाए हैं, इंसानियत के, मानवता के, कितना, यानी इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसने इंसानियत दुनिया को सिखाया, जिसने प्यार करना सिखाया, मोहब्बत करना सिखाया दुनिया को। समझ में आई बात? वो स्टेटस लगाओ, वैसे स्टेटस लगाओ कि जो दुनिया जब देखे उसको तो लगे कि हाँ यार कितनी अच्छी बात है। स्टेटस का मतलब क्या है कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। भाई मेरी बात जो है मैंने बहुत शॉर्टकट में खत्म करने की कोशिश की है, क्योंकि मैं कम से कम, मुझे बयान करने के लिए 1 घंटा चाहिए होता है, लेकिन मुझे यहां पर आधा घंटा दिया गया। 10.5 घंटे का सफर, 10.5 घंटे आना, 10.5 घंटे जाना, 21 घंटे का सफर करके मैं आया और मुझे दिया गया आधा घंटा। इसलिए मैंने मुख्तसर में बात को यानी कवर करने की कोशिश की। हो सकता है कि उस बात का हक अदा ना हुआ हो, लेकिन इंशाअल्लाह मैं नियत करता हूं कि, और आप भी नियत करें कि आइंदा किसी प्रोग्राम में इंशाअल्लाह फिर आऊंगा, आप लोगों से मिलूंगा और मुकम्मल इत्मीनान के साथ जो दिल की बात है, दीन की बात है, वो इंशाअल्लाह आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि जितनी बातें मैंने आप लोगों को समझाई है वो आप लोगों को समझ आ गई होगी, और जिनको नहीं समझ आई होगी तो हमारे चैनल पर सारे वीडियोस भरे पड़े हैं, आप देख सकते हैं। आप हमारे वीडियोस देखते हैं कि नहीं देखते हैं? कितने लोग देखते हैं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। स्टेटस कितने लोग रखते हैं? स्टेटस रखते हैं? बहुत कम लोग रखते हैं। इरादा करो कि स्टेटस रखेंगे। आप लोगों के लिए बनाता हूं मैं, आप लोगों के लिए बनाता हूं।
ताकि ये प्यार और मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत की बात दुनिया तक पहुंचे। ठीक है, करेंगे सब इंशाअल्लाह। और जितनी बातें मैंने नौजवानों को बताई है, मुखातब होकर, पेरेंट्स को मुखातब होकर और हमारी खवातीन को मुखातब होकर, उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।